मुल्क में आज से मगरिबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात और कश्मीर में 1 से 6 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 3 और 4 जुलाई को सक्खर, जैकबाबाद, लाड़काना और मुल्हिका अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कराची में सुबह और रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की दरख्वास्त पर मुलाकात आज दोहा में होगी। अमेरिका ईरान का कतर में इजलास शायद अहम साबित हो, शायद ना हो। ईरान जौहरी हथियार ना रखने पर राजी है। ईरान ने दोहा में अमेरिका ईरान मुलाकात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा, ईरानी वफ़द दोहा जाएगा, लेकिन उसकी तवज्जो मुफ़ाहिमती याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद पर होगी। अमेरिकी नुमाइंदों के दौरे कतर का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ की अमेरिका ईरान जंग पर कांग्रेस को ब्रीफिंग। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और दीगर ओहदेदारों की ब्रीफिंग को नाक़िस और तफसीलात से खाली करार दिया। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया किसी एक चीज़ का नाम नहीं बता सकती जो अमेरिका को इस महंगी जंग में धकेल कर मिली हो। बजाय उसके मार्को रूबियो ने बता रहे हैं कि ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे और आबना होर्मुज़ पर भी उसका इख्तियार रहेगा। गजा में इसराइली कत्ल गारत जारी। अल-मवासी के खैमों में सोए बेघर अफराद पर बमबारी। 1 साल के बच्चे और 23 साल की मां समेत 6 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। दीर उल बलाह में इसराइली फजाई हमले में बच्चे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। मगरिबी किनारे के शहर रामला में इसराइली फौज ने फायरिंग करके 15 साल के लड़के को कत्ल कर दिया। मक्का मुकरमा में खाना काबा को गुस्ल देने की रूह परवर तकरीब। खाने में हरवैन शरीफैन की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा सऊद बिन मशल गुस्ल काबा की तकरीब में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी क़यादत से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के हमरा आज़ाद कश्मीर जाने वाले वफ़द को रावलपिंडी का होटल रोड पर रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रोके जाने पर अपोजिशन क़यादत ने आज़ाद वतन चारा पर धरना दे दिया। महमूद खान अचकजई के हमरा वफ़द में अपोजिशन लीडर सेनेटर अल्लामा नासिर अब्बास, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और महताब अब्बासी शामिल हैं। बाद में धरना ख़त्म करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकजई ने कहा, हमारे पास कश्मीरियों का वफ़द आया, कहा मसाइल का हल निकालें। फैसला किया कि सच कहना है, मुतालिबात दुरुस्त तो हिमायत और गलत होते तो कहते ठीक नहीं। हमारी वजह से मरकजी शाहरा को बंद किया, शहरी नहीं गुजर सके। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा, हुकूमत ने जल्दी पर तेल डाला। हम मसाइल हल करना चाहते हैं कश्मीरियों के शिकवे शिकायतें सुनी जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कई वफूद आए कि कश्मीर में कशीदगी को कम किया जाए। हम नेक काम के लिए जा रहे थे, जाना ज़रूरी था। रुकने केपी असम्बली मलिक राहत पेस्को के 132 केवी बन्नू ग्रिड स्टेशन में घुस गए। जबरदस्ती बन्नू ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स ऑन करवा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक जबरदस्ती फीडर्स ऑन करवाने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। बन्नू ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मलिक राहत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चूनिया में एसडीओ लेस्को सर्कल अलाहाबाद के खिलाफ एहतजाज, सड़क बंद। मुजाहिरीन का कहना है कि ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस 2 रोज से बिजली बंद है। कराची के कौमी इदारा सेहत इत्फाल के ICU में लगी आग बुझा दी गई। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगते ही इंतजामिया ने बच्चों को दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया था। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग बुझाने के अमल में 2 फायर टेंडर ने हिस्सा लिया।
कराची के शहरी का बलूचिस्तान में कत्ल का मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। दश्त पुलिस के सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक कार पर फायरिंग की इत्तला पर पहुंचे तो कार को सड़क से नीचे खड़ी देखा। कार में मौजूद खातून ने जाम बहक शख्स का नाम अली मुर्तज़ा और उसे अपना शौहर बताया। मकतूल की अहलिया ने पुलिस को बताया कि वो गाड़ी में शौहर और 2 बच्चियों के साथ कोयटा से कराची जा रहे थे। रास्ता भटकने की वजह से ऑनलाइन मैप का सहारा लेकर लिंक रोड से सफर कर रहे थे। दहशतगर्दों ने रुकने का इशारा किया, ना रुकने पर फायरिंग शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजिर अली मुर्तज़ा के बलूचिस्तान में बेहिमाना कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत से राबता करके दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। मुतासरा खानदान को इंसाफ की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब में तकरीबन 10 लाख मरीजों को मुफ्त अद्वियात उनकी दहलीज तक पहुंचाई गई। होम मेडिसिन डिलीवरी प्रोग्राम सूबे में मरीजों को घर बैठे इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। टीबी, हेपेटाइटिस, दिल के अमराज और दीगर बीमारियों के मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही हैं। कराची के इलाके स्कीम 33 मदारस चौक में डबल कैबिन गाड़ी में सवार शहरी की फायरिंग से एक शख्स हलाक, दूसरा फरार। लांडी चश्मा गोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस ने जाती दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया, 3 मुल्जिमान फरार हो गए। शाह लतीफ सेक्टर 20 में मुबैना मुकाबला, मुल्जिम हलाक, साथी फरार। मेमन गोट में फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। बोट बेसन थाने की हुदूद में फायरिंग से 5 अफराद जख्मी। सरगोदा के कस्बा झावरिया से अगवा लड़की लाहौर से बाजियाब, खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। डीएसपी के मुताबिक लड़की को 72,000 रुपए में गिरफ्तार की गई मुल्जिमा को फरोख्त किया गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान लड़कियों की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी काम करते हैं। रावलपिंडी कहोटा में पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंककर कैदी वैन से 14 कैदी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैदियों को अदालती पेशी के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में कैदियों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। वैन को रोका गया तो एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें फेंक दी और फरार हो गए। मजीद तहकीकात जारी। इलाके में सर्च ऑपरेशन के बाद फरार होने वाले 4 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दिगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कहोटा के दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस हुकाम ने सीनियर पुलिस अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। मरी में साफ माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10 ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पहुंच गईं। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अगले साल जून तक पंजाब भर में 3000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। पंजाब भर में क्लीन वाटर और जदीद ड्रेनेज सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। इस साल मजीद 1 लाख घरों की तामीर का हदफ मुक़द्दर है। आज वज़ीर आला पंजाब की आवाम की खिदमत के लिए हर जगह मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शजुल मेमन ने कहा है कि कराची की तरक्की, खुशहाली, आवाम को बुनियादी सहूलतें देना सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की गई। ये रकम पानी की फराहमी, निकासी आब, सड़कों की तामीर और अवामी सहूलतों पर खर्च होगी। शजील मेमन का कहना है कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। पीपल्स पार्टी की सियासत का मरकज़ हमेशा मेहनतकश, मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका रहा है। कुछ अनासर सियासी मकासद के लिए मनफी तासुर पेश करने की कोशिश करते हैं। जर्मनी के शुमाली कस्बे में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया है। फायरिंग के मुहर्रिकात का भी इल्म नहीं हो सका। तहकीकात जारी। यूरोप के बाद अमेरिका में भी खतरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। नेशनल वेदर सर्विस की वस्ती और मशरक़ी रियासतों में रवां हफ्ते दर्जे हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। यूरोप में हीट वेव से एक हफ्ते में 1300 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में तकरीबन 1000, स्पेन में 350 से ज़ायद अमवात हुई। इटली में शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक में सयाहती मकामात, रेलवे सर्विसेज मुतासिर। हीट वेव मजीद एक हफ्ता जारी रहने की पेशगोई।
आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में दर्जा हरारत आलमी औसत के मुकाबले में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इस वक्त तकरीबन 15 करोड़ अफराद शदीद गर्मी की जद में हैं। वेनेजुएला में गुज़श्ता हफ्ते आने वाले 7.2 और 7.5 शिद्दत के ज़ल्ज़लों से हलाकतों की तादाद 10,000 होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम का कहना है कि 10,000 लाशों के लिए बैग्स हासिल किए जा रहे हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने भी अमवात की तादाद 10,000 से 1 लाख के दरमियान होने का खदशा जाहिर किया है। मकामी हुकाम के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1719 हो गई है। 5,034 जख्मी और 15,866 अफराद बेघर हो गए। 2,500 इमारतें मुतासिर। हलाकत खेज ज़ल्ज़ले के 106 घंटों बाद 21 साला शख्स जिंदा निकाल लिया गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। लंदन में साल की 30वीं ग्रैंड स्लैम इवेंट विंबलडन चैंपियनशिप का आगाज। पहले रोज दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर को कामयाबी के लिए पूरे 5 सेट खेलने पड़े। उन्होंने 3.5 घंटे के मुकाबले के बाद कमनोज को शिकस्त दे दी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने भी 4 सेट के मुकाबले के बाद चीन के वो यिबिंग को हराया। विमेन इवेंट में बेलारूस की आरियाना सबलंका ने भी अपना मैच जीतकर दूसरे मरहले में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया विमेंस और वेस्टइंडीज विमेंस मध्य मुकाबिल होंगी। दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जुमेरात को होगा। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सुने तुमने नया बॉडीगार्ड रखा है? बॉडीगार्ड नहीं, नया ड्राइवर आया है। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए दरवाजा कौन खोलेगा? आई एम नॉट योर ड्राइवर। ये बदतमीज है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैडम ऐसी बात की तनख्वाह लेता हूँ। बॉडीगार्ड हूँ आपका। आपको प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। और जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की अपने नाज़रीन के लिए ला रहे हैं नई ड्रामा सीरियल मुहाफिज। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की काविश, सादिया अख्तर के कलम से लिखे किरदारों और सैयद रामिश रिजवी की हिदायत में बने ड्रामे के किरदार, बख्त और पारस की तकरार और प्यार की कहानी। देखिए आज से रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।